Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले बता दूं। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है बेसिकली किसी भी बॉडी की, जो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, सही है। तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है। देखें, सपोज एक चेयर है मेरे पास, मैं इसको दोनों साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा बताइए। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, बिकॉज इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगी, तो उसकी स्टेट चेंज होगी बॉडी की? नहीं होगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली इसी स्टेट को कहते हैं कि दोनों तरफ से जो फोर्सेज आ रही हैं एक दूसरे की अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दें, ठीक है, और अपनी बॉडी जो है वो स्टेट चेंज नहीं करे। तो दैट बॉडी इज इन कौन से स्टेट पे होगी? वो इक्विलिब्रियम पे होगी कि जब सारी फोर्सेस जितनी भी उस पर लग रही हैं अपनी स्टेट क्या कर दें, मतलब क्या कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, तो क्या होगा कि बॉडी किस पे होगी? इक्विलिब्रियम। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से 3 न्यूटन की लगा रहा हूँ। यहाँ पे कम है तो किस तरफ जाएगी? इस तरफ ही जाएगी ना कोई बॉडी, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं हुई। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो बॉडी है वो दोनों फोर्सेस इक्वल हों, तो बैलेंस फोर्सेस होंगी, तब आपकी बॉडी कौन से स्टेट पे आएगी? इक्विलिब्रियम पे आएगी। अदरवाइज वो अपना स्टेट चेंज कर लेगी। कंडीशन ज़रूरी है कि बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सही है। डेफिनेशन लिखिए पहले। When all the forces acting on the body, when all the forces acting on the body cancel out each other's effect, the body is said to be in equilibrium, ठीक है। दोबारा बताते चलूं, जब दोनों तरफ से बराबर फोर्सेस लगेंगी और बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी तो उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, सही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसकी काइंड्स पे। हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसकी काइंड्स क्या क्या है बेटा? देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 काइंड्स हैं। कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 2 काइंड्स या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 तरह की होती हैं बेटा। एक होती है आपकी स्टैटिक, पहली हेडिंग ये डालिएगा बेटा, और दूसरी आपके पास होती है डायनेमिक। पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, सुन ले इसे ज़रा। द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एट रेस्ट। सुन ले, वो बॉडीज जो कि रेस्ट पे हों, वो बॉडीज जो कि मैंने अभी आपको मिसाल दी, एक चेयर रेस्ट पे अगर उससे दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगाई जाएं तो वो मोशन में तो नहीं आ जाएगी ना, रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। वो बॉडीज जो कि रेस्ट पे उनकी जो इक्विलिब्रियम होगी उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सही है। देखिए, द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एट रेस्ट, द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एट रेस्ट
द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एट रेस्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, इसको मुझे मूव करना है, यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई और इधर से भी इसको 5 न्यूटन पे फोर्स लगाई जाए तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। अ टेबल इज एट रेस्ट, ठीक है, if we apply 5 Newton force on both the directions, in both the direction, the forces will cancel out, the forces will cancel out each other's effect, the body will remain at rest. In both directions, the forces will cancel out each other's effect. The body will, the table will, लिख दीजिए बल्कि, the table will remain at rest. दोनों तरफ से 5 न्यूटन की बराबर फोर्स लगाई जा रही है। Each other's effect. Effect. The table will remain at, वो रेस्ट पर ही रहेगी फिर। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपके पास आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी हेडिंग डाल लीजिए अब बात करते हैं ज़रा उन बॉडीज़ की जो कि रेस्ट में नहीं है। किस में है फिर? लीनियर मोशन में। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या थी कि वो बॉडीज़ जो कि किस में है। ये कौन सी एग्जांपल आ गई? जो मोशन में हो। ठीक है, अच्छा लिखिए ज़रा। द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़, the equilibrium of bodies moving in uniform motion, moving in uniform motion the body is said to be dynamic equilibrium। एक बॉडी कोई चलती हुई आ रही है, सही है, एक बॉडी मोशन में, लीनियर मोशन में चलती हुई आ रही है, उसको मैंने रोकने के लिए सपोज इस तरह से क्या किया, एक फोर्स लगाई, कितनी? 10 न्यूटन की लगा दी। सपोज मैं वापस 10 न्यूटन की लगाऊंगा तो क्या होगा? एक गाड़ी की अपनी फोर्स होगी और एक वो वाली फोर्स जो वहाँ से लग रही है, तो उसको वापस किस में ले आएगी बेटा? मोशन में ले आएगी। ठीक है, एक उसकी अपनी फोर्स होगी बॉडी की और एक मोशन में है तो कोई ना कोई फोर्स पहले से है उस पर। सही है, मैंने रोकने के लिए क्या किया कि 10 न्यूटन की उस पर क्या लगा दी? फोर्स लगा दी। अब क्या हुआ कि 10 न्यूटन की फोर्स पे दोबारा लग गई तो क्या होगा? वापस किस में आ जाएगी? ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। अ मूविंग बॉडी इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट
if we apply a force of 10 Newton to stop the body ओके, फुल स्टॉप का लिखिए। इफ द फोर्स ऑफ 10 Newton is applied in the opposing direction, it will continue its state of motion. It will continue its state of motion. सही है? ठीक है, यहाँ तक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? जो रेस्ट पे हो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम की वन बॉडीज के दरमियान होती है जो मोशन में हो। सही है? अब जरा हेडिंग डालिए स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। States of equilibrium। अब बेटा इसकी स्टेट्स क्या हैं? पहली स्टेट आती है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 1, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखिएगा पहले। There are 3 states of इक्विलिब्रियम। पहली आपके पास आती है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हेडिंग डालिए, उसमें लिखेंगे, देखें एक बॉडी रेस्ट पे है, मैंने उसे अपनी जगह से क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। सपोज चले मिसाल के साथ बात कर, एक कोन है इस तरह से आपके पास, ठीक है, इस तरह रखी हुई है, जो कि मैंने ये वाला टिप जो है इसका नीचे नहीं रखा है, मैंने इसको उल्टा करके रख दिया। एक कोन है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहेगा ना। यूँ मूव करूँगा अगर इसमें रोटेशन में, तो क्या होगा, वापस उसी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कि कोई भी बॉडी अगर उसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूँ, मैं उसको स्लाइटली क्या करूँ, मूव करूँ, डिस्प्लेस करूँ, और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। जब फोर्स का इफेक्ट खत्म हो तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोबारा बताना चलूँ कि किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए हल्का सा और वो पोजीशन पे अपनी वापस आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है वो। सही है, लिखिए। व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन द बॉडी कम्स बैक
to its original position after slightly displaced. It is said to be stable equilibrium. ये बना लीजिएगा, देखें, अ कोन स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस, ये एग्जाम्पल है इसकी। एक कोन है जो बेस से क्या करी हुई है, स्टैंड कर रही है। ये बना भी लीजिएगा प्रॉपर सही से, मतलब छोटी सी एक डायग्राम, ताकि ये वाज़ेह हो जाती है चीज़। स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस, दूसरी डेफिनेशन मेरे पास बेटा आती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये इसका उलट है, किसी भी बॉडी को मैं स्लाइटली मूव करूं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ये तो आ जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस, तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? ये छोटा सा फर्क है, इसमें कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन लिखा था हमने, इसमें लिखेंगे डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मिसाल क्या है? मिसाल है, ये देखिए, अब मैं इसको अगर घुमाऊंगा क्या होगा? गिर जाएगी ना, जब इफेक्ट खत्म होगा फोर्स का क्या होगा? गिर जाएगी, या बीच में ही गिर जाएगी, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये तो नहीं है ना उठ के वापस खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आया। लिखिए, इसमें ओरिजिनल पोजीशन डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कर दीजिए, बाकी सेम डेफिनेशन है आपकी। व्हेन अ बॉडी डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, द बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब उसकी पोजीशन जो है वो सेफ नहीं है, अनस्टेबल कहते हैं इसलिए, ठीक है। ये रही, a cone is standing with its tip, a cone standing with its tip, इसकी टिप के साथ खड़ी है, ये सही है। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? ओ भाई, कौन है? अब आपके पास आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है। तीसरी क्या आती है आपके पास? तीसरी स्टेट इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये देखें,
ये इस तरह से वर्टिकल रखी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से वर्टिकल रखी हुई है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मूव करूँगा क्या होगा, इस तरह चलेगी ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी, सही है। ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगी, ज़ाहिर सी बात है। क्या होगा, एक नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगी, एक जगह पे आके रुकेगी, वो उसकी नई पोजीशन होगी, है ना, ऐसा ही है ना। मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा कि दूसरी पोजीशन बना लेगी एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो आनी ही नहीं है ना, नई पोजीशन बनाएगी वो, गिरी जाएगी वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आती, बट ऑक्यूपाई अ न्यू पोजीशन, सही है। यानी न्यूट्रल और इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपके पास कि बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आती, बट एक नई जगह बना लेती है। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिखिए, when the body doesn't comes back to the original position, when a body doesn't comes back to the original position, but it will occupy a new position, it will occupy a new position, it is said to be in इसकी एग्जाम्पल किया, कोन रेस्टिंग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, a cone resting on the horizontal surface ओके। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं बेटा इक्विलिब्रियम की, और टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।